आश्चर्य, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? एक तत्ववेत्ता के लिए, एक अखंडता प्राप्त व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हर एक अखंडता की अनुभूति क्यों नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ा आश्चर्य, सबसे सरल कार्य है। यह एक अलग बात है कि जब हम प्रयास करते हैं तो सबसे मुश्किल कार्य हो जाता है, और जब लक्ष्य तक प्राप्त कर लेते हैं, अखंडता को प्राप्त कर लेते हैं, तो सबसे सरल कृत हो जाता है। हर व्यक्ति व्यस्त है, विद्यार्थी विद्या अर्जन में व्यस्त है, व्यवसायी व्यवसाय में व्यस्त है, खिलाड़ी खेल में व्यस्त है, शासक राजनीति में व्यस्त है, सब व्यक्ति अपने आप में व्यस्त है, किसान किसी कार्य में व्यस्त है, सब व्यक्ति में व्यस्त है। और सरलतम जो कृत्य है, सबसे उच्चतम जो कृति है, अनुभूति है, उससे बहुत 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 दूर है, जबकि वह सबसे सरल कृत्य है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और आज के भौतिक विज्ञान में तो यह और मुश्किल है। जीवन व्यवस्था हमारा जटिल हो गया है, और जटिल व्यवस्था में हम उसकी जटिलता के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, उसके जाल में, मकर जाल में फंसे हुए। अखंडता की अनुभूति सरल है। शून्य में प्राण केवल डाल देना है और हमें ईश्वरत्व की अनुभूति हो जाती है। परंतु शून्य हमारा विषय ही नहीं है। हम शून्य में आते हैं और जाते हैं, प्रवेश करते हैं, शून्य का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन शून्य का जो प्रयोग है वह सचेतन के द्वारा नहीं हो रहा है। उसके बारे में ज्यादा गहरा अनुभव हमें नहीं है कि इसकी कितनी बड़ी उपयोगिता है, कितना आनंद दे सकता है, कितना ज्ञान दे सकता है। आनंद प्राप्त करने के तो हजारों हजार साधन है। शराब है, धन है, पद है, उपलब्धि है जीवन की, यह सब आनंद देता है, लेकिन हर आनंद ज्ञान नहीं देता है। ज्ञान तो अखंडता की अनुभूति देता है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान है किसी विषय के मध्य में रुक जाना, ठहर जाना। जाति व्यवस्था में हम पढ़ते हैं और ज्यादा जातिवादी हो जाते हैं, यही अज्ञानता है। जाति व्यवस्था के बारे में हम समझे और जातीय चक्रव्यूह में न फंसे, यह ज्ञान है। राष्ट्रवाद में हम बढ़ते चले जाते हैं, धंसते चले जाते हैं, गिरते चले जाते हैं, डूबते चले जाते हैं, और राष्ट्रवाद हमें एक बीमारी के रूप में खर्च कर जाता है। लेकिन कितना राष्ट्रवाद ग्रहण करके रुक जाना है, यह ज्ञान है। धर्म के बारे में हम जाने और जानते जानते हम धर्मांध हो जाए, यह मूर्खता है। धर्म के बारे में जाने और कितना जानना है, कितना डूबना है, इस पर ठहर जाना ज्ञान है। सम्यकता ज्ञान है, और सम्यकता को हम शून्य के माध्यम से ही जान सकते हैं, शून्य में ठहर के ही जान सकते हैं। शून्य की उपयोगी कितनी उपयोगिता है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। और शून्य में ठहरे रहना, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वह ब्रेक का काम करता है। वह जातीय, राष्ट्रीयता, धर्मांधता कितना पर जाकर के ब्रेक लगाना है, यह अखंडता की अनुभूति ही ब्रेक लगा सकता है। यह ज्ञान का स्रोत है। भौतिक ज्ञान में डूब जाना ज्ञान नहीं है। भौतिक शिक्षा में एक खास स्थान पर ठहर जाना ज्ञान है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा आश्चर्य है यही है। और सारा आदमी व्यस्त है। एक तत्ववेत्ता जिधर देखता है लोग व्यस्त ही व्यस्त नजर आ रहा है। प्राचीन युग में व्यस्तता नहीं थी, संग्रह के लिए कुछ था ही नहीं। पशु मार करके खाते थे, बीज खाते थे, संग्रह करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और भोजन के बाद आदमी शून्य का चिंतन करता था, संसार का चिंतन करता था, मनन करता था। और जीवन व्यवस्था जटिल नहीं होने के वजह से अखंडता प्राप्त एक व्यक्ति द्वारा जो शिक्षा दिया जाता था,
जो ज्ञान दिया जाता था उस ज्ञान को ग्रहण कर करके व्यक्ति पुनः ज्ञानी हो जाता था। उसके लिए आसान था अखंडता की अनुभूति। आज तो मुश्किल है। आज तो इतना व्यस्त है आदमी कि अपनी व्यस्तता को त्याग ही नहीं सकता, बंधा हुआ। एक व्यवसाय को व्यवसाय छोड़ने को तो उसका तो प्राण सूख जाएगा, उसको तो मरण तुल्य कष्ट हो जाएगा। एक नौकरी पेशा आदमी को नौकरी छोड़ने को हो तो व्यस्तता को छोड़ ही नहीं सकता, वो तो मृत्यु तुल्य उसको दुख देगा। एक राजनीति को राजनीति छोड़ो तो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, और यह कष्ट यह दुख उसको अखंडता की ओर ले जाने में रोकता है। कुछ जन्मजात प्रवृत्ति और कुछ संयोग और परिस्थिति पर अखंडता की अनुभूति आज हो रही है। और यही कारण है कि दुनिया भर की सभ्यताओं में, प्राचीन सभ्यताओं में अखंडता की अनुभूति को अभिव्यक्त किया गया है, और आज दुनिया में वो चर्चा का विषय नहीं, उसे चर्चा के विषय के रूप में जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य कि लोग उसकी ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं। उसको खंड का एक खंड जान जाना ही बहुत बड़ी उपलब्धि लग रही है। हम खंडता को समझते हैं और लग रहा है कि सब कुछ यही है, ज्ञान यहीं तक। अखंडता हमारा विषय ही नहीं, और अखंडता को विषय न मानने की वजह से आज हमारी सामाजिक अव्यवस्था भी फैलते जा रही है। हम भौतिक विज्ञान के रस में इतने डूबे हुए हैं कि उसको नष्ट करने के लिए हथियार जमा कर रहे हैं, राष्ट्र के नाम पर मरने के लिए तैयार हैं, धर्म के नाम पर मरने के लिए तैयार हैं, जाति के नाम पर मिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन अखंडता का विषय हम दूर से दूर होता चला जा रहा। और यह शिक्षित और अशिक्षित लोगों का नहीं है। शिक्षित लोग ज्यादा आदमी दायरे में बंधा हुआ है, अशिक्षित लोग छोटे दायरे में बंधे हुए हैं। और दुनिया में जितनी ज़्यादा अराजकता है वह कहीं न कहीं शिक्षित लोगों के द्वारा ही प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो कब मिटेगा, कैसे मिटेगा? प्रकृति अपना प्रयोग कर रही है। प्रकृति की जो विविधता है वह उतार और चढ़ाव को झेलता है, उतार और चढ़ाव को दौर से गुजारता है। और आज दुनिया अगर भौतिक विज्ञान के चक्रव्यूह में फंसा हुआ तो एक ऐसा हो सकता है कि वह समझ जाए कि भौतिक विज्ञान और भौतिक उपभोग मनुष्य को तृप्ति नहीं दे सकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, धन तृप्ति नहीं दे सकता है, पद तृप्ति नहीं दे सकता है, जाति तृप्ति नहीं दे सकता है, धर्म तृप्ति नहीं दे सकता, राष्ट्रवाद तृप्ति नहीं दे सकता, ये सब तृप्ति नहीं दे सकता। अखंडता की अनुभूति तृप्ति देती है कि यही सर्वोच्च ज्ञान है। इसे जानने की जरूरत है, इसे समझने की जरूरत है, इस पे मनन करने की जरूरत है। और अखंडता प्राप्त का जो विज्ञान है, जो प्राचीन विज्ञान है, जो आज विलोपित जैसा हो गया है, उसे पुनः समझने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है, अध्ययन करने की जरूरत है। एक इंजीनियर 5 साल की पढ़ाई के बाद आप इंजीनियर बनते हैं, और 10-15 साल पढ़ाई में गुजारते हैं, 20 साल पढ़ाई में गुजारते हैं, इंजीनियर बनते हैं, 20 साल में डॉक्टर बनते हैं। लेकिन अखंडता से आप दूर होते चले जाते हैं। वह जीवन में हर जगह उपयोगी नहीं है। आप जब अकेले होते हैं, पहाड़ों पर होते हैं, जंगलों में होते हैं, प्लेटफॉर्म पर अकेले रहते हैं, तो वो ज्ञान आपके लिए उपयोगी नहीं होता। ज्ञान उपयोगिता तो तब होती है जब अखंडता के प्राप्त की अनुभूति होती है। आप कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करते हैं। व्यक्त और अव्यक्त के जो चिंतन है उसमें एक समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं, चिंतन करते हैं, और वह चिंतन आपको वास्तविक ज्ञान की ओर ले जाता है। और वास्तविक ज्ञान को समझना सबसे बड़ी उपलब्धि है।